कि गुण दोष में संसार है। न श्रद्धा पथ वेवान्य व्याधयो भी भवंती ही। जो उतना भोजन करे जो बच जाए वो व्याधियों से बच जाता है, रोग से बच जाता है। लेकिन प्रारब्ध जन्य जो रोग है, जैसे जन्म लेते ही बालक विकलांग पैदा हुआ या अंधा पैदा हुआ या गूंगा पैदा हुआ, ये पुनर्जन्म के पापों को संग लेकर के आ रहे हैं। अब उसको दिखाई नहीं देता है तो डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर बोल देंगे हाँ ठीक हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं, विदेश जाना पड़ेगा, आधी खेती बिक जाएगी। अब एक ही बालक है, ऑपरेशन से हुआ, दूसरे होने की संभावना नहीं है। यही वंश का नाम रोशन करेगा तो क्या करेंगे? खेती बेचेंगे या नहीं बेचेंगे? बेचेंगे। और उसके बाद भी बालक ना बचे तो अपना कर्ज लेके चला जाएगा ना। तो जिसका कर्ज हम पर रहता है वो इस बहाने लेने आता है, इसे ऋण बद्धा कहते हैं। ऋण माने कर्ज से बधा हुआ। बालक जन्म ले लिया, माता पिता पढ़ाया हार गए, नहीं पढ़ा, सारा धन बर्बाद कर दिया, बाद में मानो पड़ा चोर उचक्का बन गया, आतंकवादी बन गया। तो पुनर्जन्म के जो पाप हमारे संग चलते हैं वो दूर नहीं होते हैं। भव से बंधन तोड़ना चाहते हो तो अगम दुर्मतिम कातर से निहार में भास्करा। जैसे सूर्य के उदय होने से ओस चली जाती है और सूर्य की तेज किरणें गंदगी को भी सुखा डालती हैं, उसकी दुर्गंध को भी दूर कर देती हैं। जैसे गाय के गोबर के उपले 8 दिन के बाद में सूख करके वो कंकड़ बन जाते हैं, उन्हें गांव के लोग बटोर लाते हैं और रात में अग्नि जलाते हैं, उनमें दुर्गंध नहीं होती। और कच्चा गोबर लाके रख लोगे तो उसमें दुर्गंध आएगी। तो सूर्य का प्रकाश जैसे दुर्गंधी का नाश कर देता है, ऐसे ही भगवान का भजन हमारे जीवन के जो कलमश है उनको दूर कर देता है। एक नगर की घटना है। एक नगर में राजा का दीवान था। दीवान बड़ा चतुर था। राजा के दरबार में एक और कारीगर आता था, उसने सुंदर महल बनाया। दीवान बोलता नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं बनाया, इसको शाम को 100 रुपए नहीं देना है, 50 दे के छुट्टी करो। हर बात में वो अपना दीवान। एक दिन महाराज कुछ बड़ी गलती दीवान ने निकाल दी, बोले उसको फांसी लटका दो। राजा ने कह दिया फांसी दे दो। जब फांसी देने चले तो उसने निवेदन किया, भगवान राजा ने, फांसी वाले की आखिरी इच्छा तो पूछी जाती है ना, मुझसे नहीं पूछोगे? बोले क्या इच्छा है? बोले राजन ध्यान से सुनना, मैं बताना भूल गया, मैं मोती की खेती बहुत अच्छी कर लेता हूं। काहे की? मोती की। वो गुण मेरे साथ ही चला जाएगा, इसलिए मैं खेती उगाना चाहता हूं। मैं मर जाऊंगा तो किसी को सिखा करके तो जाऊं। क्या करना होगा? बोले जमीन का शोधन मैं करूंगा। कहां हो सकती है? जमीन का शोधन किया। दीवान का पूरा महल, पूरा बगीचा, पूरी खेती, बोले सब चौपट करवाओ, इसका महल गिरवाओ। दीवान का महल राज आज्ञा से गिरवा दिया गया। बोले चारों ओर दीवार खिंचवा दो। दीवार खिंचवा दी। उसमें उसने जौ बोया गया, जौ की खेती करी। और जब आजकल जैसी ओस गिरी जौ की बाली पर, तत्काल राजा को बुलवाया। बोले राजा को बुलाइए, बोल दो मोती की खेती तैयार हो गई है, तोड़ ले जाए। राजा आया, वो देखा महाराज पूरे जौ के खेत में बालियों पर सवेरे सवेरे सुनहरे सुनहरे मोती 7 रंग के दिखाई दे में ओस के कड़। बोले तोड़ा जाए? बोले एक शर्त है, इसको वो तोड़ सकता है जिसने पाप ना किया हो और पापी ना हो, जो चोर ना हो। बुलाइए।
अपने राज्य के श्रेष्ठ पुरुषों को बुलाइए, जो औरों को उपदेश करते हैं उनको बुलाओ। सेनापति को बुलाओ, मंत्री को बुलाओ, संतरी को बुलाओ, सबको बुलाओ। सब मुंह लटका के किनारे हो गए। उसने राजा से कहा कि आप ही आइए। तो राजा ने मुंह लटका के किनारे हो गया। केंद्र से बहुत मिलता है, आधा तो हम ही लगा जाते हैं। तो उसने कहा जब सारे ही चोर हैं तो मुझे फांसी क्यों? राजा चोर, प्रजा चोर, सेनापति चोर, मंत्री चोर, संतरी चोर, जब सब चोर ही हैं तो ऐसा एक प्राणी बताओ जिसमें केवल गुण ही गुण हो, दोष ना हो। क्यों? भगवान ही एक ऐसे हैं जो चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। प्रभु आप ही एक ऐसे हैं जिसमें कोई दोष नहीं है। बाकी संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दोष से मुक्त हो। सबके अंदर दोष और गुण भरे हुए हैं। इसलिए परमात्मा के गुणों पर रीझ जाओ। रीझ जाने के बाद अगर उनका नाम एक बारी मुंह से निकले तो ना दे हम वो जमराज के दरवाजे पर नहीं जा सकता। एक बार भी भगवान का नाम निकल गया तो कैसे? बोले महाराज, नारायण नाम का जो उच्चारण करता है, जिसे बोध हो जाए कि नारायण नाम में आखिर भरा क्या है, ऐसी कथा अज अज माने ब्रह्म, अज माने बकरा, अज माने माया, अजा माने माया। कानपुर के पास में कानकुब्ज ब्राह्मण, कन्नौज में एक ब्राह्मण है, बड़े सूर्य नारायण के समान प्रभावशाली। यही समय होगा संध्या का समय। वो संध्या लेने गए, वापस आए। एक बगीचे में अंधेरे में एक वैश्या के साथ चांडाल को रमण करते हुए देखा नहीं, बहुत देर देखते रहे और तकते रहे। वो पाप उनकी आंखों में घुस गया, मस्तिष्क में विराजमान हो गया। कुछ पिछले जन्मों का लेखा जोखा था। वैश्या के साथ उसके घर चले गए। 10 वर्ष उसके घर में रहे। ब्राह्मण तो नष्ट हो गया, चांडाल जैसा शरीर हो गया, चेहरा काला पड़ गया, आंखें प्रेत जैसी हो गई, लाल लाल, भौएं गायब हो गई, ओठ मोटे हो गए, पीठ बाहर निकल आया, बालों की लटें बन गई, बोली भाषा बदल गई। न नाम अच्छा लगे, न संत अच्छे लगे, न सत्संग अच्छा लगे, केवल और केवल वो चांडाल वृत्ति बन गई। वैश्या के घर में रहते रहते 10 साल बीत गए। एक बार संत लोग आए, उन्होंने पूछा नगरवासियों से, भैया यहाँ अजामिल नाम के पंडित जी रहा करते थे। बोले आजकल वो नगर के बाहर आश्रम बना लिया है, अपनी चेली के संग रहते हैं, मजाक करने वाले गांव के लोग। संत वहीं पहुंच गए, दरवाजा खटखटाया। वैश्या ने देखा, अहो भाग्य मेरे, जो मेरे दरवाजे पर संत आए हैं। उनका दर्शन करने मात्र से, जैसे पहली खुराक लेने से, डॉक्टर को देखने से, अब डॉक्टर आ गया, अब रोग दूर हो जाएगा। और जैसे ही डॉक्टर ने हाथ में नब्ज पकड़ी और बोले घबराइए मत, आपको कुछ नहीं है, अभी ये गोली दूंगा, ठीक कर दूंगा। व्यक्ति का आधा रोग दूर हो जाता है, आधा रोग वही विदा हो गया। संतों को जैसे ही देखा, वैश्या ने कहा आप रुको भगवान, मैं अभी आपकी व्यवस्था कर देती हूँ। कुछ भोग प्रसाद मंगाया, संतों ने प्रसाद रखा, अपने ठाकुर जी को विराजमान किया, पर्दा लगाया और प्रेम से, ध्यान से सुनिएगा, ये धन कौन सी कमाई का है? वैश्यावृत्ति का है। शरीर बेच करके धन आया है, उस धन से वो मीठा मंगाया, फल मंगाए। जरा विचार करो, भगवान स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हाँ, संतों के हाथ में जो पहुंचा दिया है। सीधा अगर ट्रांसफार्मर को छुओगे तो करंट लगेगा 440 वोल्ट का, भाई झुलस जाओगे।
लेकिन वो धन जो था वो संतों के हाथ में आ गया। संत क्या करते हैं, तुम्हें निवेदित भोजन करेंगे, पहले भगवान के सामने रखते हैं। तुलसी आदि छोड़ा, अब भगवान स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे? बोलो, जोर से बोलो। करेंगे ना? क्यों करेंगे? क्योंकि आपने संत के हाथ में पहुंचा दी। तो संत के हाथ में जो वस्तु पहुंच जाएगी भगवंत के हाथ में पहुंची जाएगी। पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी? ताली बजा के बताओ, पहुंचेगी ना? अवश्य पहुंचेगी। संतों ने महाराज सामने डब्बा रखा, पर्दा लगाया और भगवान से निवेदन किया, श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। सबरी के बेर सुदामा के तंदुल, सबरी के बेर सुदामा के तंदुल, सबही प्रेम से पाओ रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राधा रानी के अधरन धर, राधा रानी के अधरन धर, और रहु सरस बनाओ रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। जो तेरे इस भोग को पावे, जो तेरे इस भोग को पावे, तो तेरो बन जाए रसिया। रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। भगवान ने निवेदन किया, संतों ने, भगवान ने पाया, बन गया पर